Hello friends, yesterday we solved question 3 and 4, and in this lecture we are going to solve question number 5. You know that many times a letter or a group of letters is added before or after a word to make new words. A letter, a group of letters that is added before a word is called a prefix. A letter, group of letter that is added after a word is called suffix. The word to which a prefix or suffix is added is called a root or root word. Let's look at some example of roots, prefixes and suffixes. Okay. What is the meaning of prefix? What is the definition of prefix? A letter or a group of letter that is added before a word is called prefix. मतलब कोई एक शब्द है, उसके शब्द के आगे जो भी लेटर्स लगाए जाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. और सफिक्स, a letter, group of letters that is added after a word is called a suffix. तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं. जब किसी शब्द के पीछे कुछ लेटर्स लगाए जाते हैं तो ये सफिक्स हो गया. ओके, देखो, अगर शब्द के आगे से कुछ लेटर्स लगाए हैं, कुछ अक्षर लगाए हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और पीछे से लगाए हैं लास्ट को कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर, तो उसको सफिक्स बोलते हैं. ओके, और बीच में जो भी वर्ड रहता है, शब्द रहता है, उसको बोलते हैं रूट और रूट वर्ड. ओके, so I give you a short list of suffixes and prefixes. At first, a short list of prefixes. ओके, प्रीफिक्स डी. प्रीफिक्स शब्द के पहले लगाया जाता है, ध्यान में रखो. डी, उसका जो अर्थ है डी ई का, डी फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, अपोजिट, ये है. तो इसको हम लगाते हैं ऐसे, समझो कोड वर्ड है, डिकोड, डिक्रीज, ऐसे. डिस, इसका जो अर्थ है नॉट, मतलब नाही, अपोजिट, विरुद्ध शब्द बनाने के लिए, अपोजिट वर्ड बनाने के लिए भी डिस लगाते हैं. रिवर्स और अवे, डिसएग्री, डिसएपर, डिसएपियर, डिसगस्टिंग, डिसऑनर. ओके, ऐसे. तो ये है प्रीफिक्स की लिस्ट. एक्स, ई एक्स, मतलब ई एक्स लगाया है तो मतलब उसका क्या होता है, आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लैकिंग, फॉर्मर. ओके, एक्स प्रिंसिपल, ओके, एक्स मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं ना, तो फॉर्मर हो गया वो. एक्सेल, एक्सप्लोशन, ऐसे. फिर आईएल, ये प्रीफिक्स लगाया तो नॉट, मतलब इलीगल, इलॉजिकल. ओके, ऐसे. आई एम, मतलब विदाउट और नॉट, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर, ऐसे. ओके, इम्परफेक्ट, है ना. इन, नॉट, विदाउट, इनएक्शन, इनविजिबल, इंटॉलरेंस, ऐसे. इनसर्विलियंस, मिस, बैड, रॉन्ग, मिसलीड,
मिसप्लेस, ऐसे। ओके, मिसगाइड, नॉन मतलब नॉट, नोटिफिकेशन, नॉन फिक्शन, नॉनसेंस, ओके, ऐसे। तो ये सारे प्रीफिक्सेस है लगाए हुए, उसके मीनिंग मतलब उसके अर्थ दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो आप ये टेबल लिख के ले लो। अभी सफिक्स देखो जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ओके, एबल, कंफर्टेबल, पोर्टेबल, ओके, कंफर्टेबल, पोर्टेबल, ऐसे। फिर एल, ये सफिक्स लगाया जाता है मतलब रिलेटिंग टू एनुअल, कॉमिकल, कमर्शियल, ऐसे। ओके, ई आर मतलब कंपेरेटिव, बिगर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर, ब्रेवर, कितने भी हो सकते हैं ये। ई एस टी सफिक्स लगाया तो ये सुपरलेटिव हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट, टीनिएस्ट, हाईएस्ट, होता है ना। FUL, फुल, ये सफिक्स लगाया, इसका मीनिंग है फुल ऑफ मतलब ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, थॉटफुल, ओके, ऐसे। फिर IBLE, इबल मतलब फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव तैयार करने के लिए ये लगाया जाता है IBLE। रिवर्सिबल, टेरिबल, हॉरिबल, है ना, ऐसे। फिर ILY फॉर्मिंग एन एडवर्ब बनाने के लिए इरीली, हैप्पीली, लेजीली, हॉरिबली, है ना, हेवीली, स्ट्रांगली, स्लोली, ऐसे। तो ये सारे सफिक्सेस देखो, लेस, LESS, ING, फिर LY, NESS, काइंडनेस, वाइल्डरनेस, है ना। LY का आवरली, क्लियरली, फुल्ली, लेस का फ्रेंडलेस, टायरलेस, वायरलेस, अपना जो मोबाइल होता है ना वायरलेस होता है। ING, एक्टिंग, शोइंग, सरप्राइजिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर Y का ग्लोरी, मेसी, ऐसे। तो ये सारे सफिक्सेस भी आप क्या करो, लिख के ले लो अपनी नोटबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। क्वेश्चन 6, गेस द मीनिंग ऑफ, इसके अर्थ का अंदाज करो, गेस करो। अनफैमिलियर, अपरिचित, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, है ना। तो ये नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अनसेफ, सिर्फ अन निकालने का, सेफ ये अपोजिट हो गया। अनइम्पॉर्टेंट, अन निकालने का, इम्पॉर्टेंट हो गया। अनइंटरेस्टिंग, सिर्फ इंटरेस्टिंग रह जाता है अन निकालने के बाद। तो ये अपोजिट्स है इस वर्ड के। अननोन मतलब नोन, इसका अपोजिट है नोन। अनकाइंड, इसका अपोजिट काइंड। अनइंटेलिजेंट, इसका अपोजिट इंटेलिजेंट, ओके। अनसेफ मीन्स असुरक्षित, अनइम्पॉर्टंट महत्त्वाचे नसलेले, अनइंटरेस्टिंग ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें नहीं ना, ऐसे कुछ लगता नहीं वैसे। अननोन अनोळखी, अनकाइंड दयाळू नसलेला, अनइंटेलिजेंट हुशार नसलेला, मठ्ठ बोलते ना उसको, ऐसे। तो आगे लैंग्वेज स्टडी में हमको कॉमन नाउन्स देखने हैं। You know that something, animal, it, etc., that is some common nouns can be counted. They are countable nouns. Some common nouns
stand for something that cannot be counted, they are uncountable nouns. Countable nouns have two forms, singular and plural. Let's look at some examples. आपको मालूम है countable nouns, uncountable nouns. countable मतलब जो भी हमको काउंट करना आता है ना, वो मतलब वर्ड है तो 2 वर्ड है ना, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स ऐसे. लेकिन हम कुछ कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंट नहीं कर सकते, उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं ना. जिसको काउंट नहीं करना आता तो उसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं. जैसे कि वाटर, आई सॉ देयर 2 वाटर, मतलब कोई ऐसे समझ नहीं सकता और हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते. पानी को तो नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल हो गया. ओके, तो इसके कॉमन नाउन्स देखो काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में, और फिर काउंटेबल के सिंगुलर और प्लूरल है. देखो काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर प्लूरल. वर्ड वर्ड्स, कंट्री कंट्रीज, माइल माइल्स, डेजर्ट डेजर्ट्स, माउंटेन माउंटेन्स, रोड रोड्स, स्टोरी स्टोरीज. तो हम ये सब काउंट कर सकते हैं. 2 वर्ड्स, 3 कंट्रीज है ना, 4 माइल्स, 3 डेजर्ट, 5 माउंटेन, ऐसे काउंट कर सकते हैं. तो इधर है अनकाउंटेबल नाउन्स. हेयर काउंट नहीं कर सकते है ना, स्काई अनकाउंटेबल, फायर अनकाउंटेबल, वाटर, फन नोट द एक्सप्रेशंस, हेयर स्ट्रैंड्स, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, अ बीट ऑफ फन. मतलब यूनिट की ज़रूरत है. इसको काउंट करने के लिए कुछ तो यूनिट की ज़रूरत होती है, कोई साधन हमको लगता है काउंट करने के लिए. ऐसे ही काउंट नहीं कर सकते हम उसको. हियर वी डू नॉट से हेयर्स, वाटर्स, इसके प्लूरल नहीं हो सकते. फन्स ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखो आगे. फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर singular plural forms. So students, these are 5 countable nouns from the passage. Mile miles, mountain mountains, dream dreams, manuscript manuscripts, novel novels, demon demons, and choice choices. Okay. तो स्टूडेंट्स लास्ट का जो क्वेश्चन है, लिस्ट द यूनिट्स दैट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग, है ना, आपको मालूम होगा. वाटर लीटर में काउंट करते हैं हम. वाटर है ना, वाटर लीटर. मिल्क भी लीटर में ही मोजते हैं, काउंट करते हैं, नापते हैं ना. मिल्क भी लीटर में ही नापते हैं. डिस्टेंस मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नापते हैं. वो कि डिस्टेंस के ऊपर रहता है कि कितना लंबा है. और वेट किलोग्राम में, ग्राम में नापते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.